गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ विद रिगार्ड टू JKSSB जेई सिविल एंड JKSSB जेई मैकेनिकल। मुद्दत से हम सुनते आ रहे थे कि बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं, बहुत सारी रिटायरमेंट हुई है और पोस्ट रेफर हो रही हैं। इस तरीके की बातें हम सुन रहे थे। तो कुछ दिन पहले एक गुड न्यूज़ मीडिया के द्वारा हमारे सामने आई कि GAD ने आपके JKSSB जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको JKSSB जेई सिविल एंड JKSSB जेई मैकेनिकल एंड ए मैकेनिकल की पोस्ट रेफर की है। अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है कि कितनी पोस्ट हैं, हालांकि उसमें लिखा है मोर देन 800 पोस्ट फॉर JKSSB जेई सिविल, अप्रॉक्सीमेटली 190। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन बाहर नहीं आता हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब हम वेट कर रहे हैं JKSSB का प्रॉपर नोटिफिकेशन कि वो कितनी पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं, नोटिफाई करते हैं। लेकिन एक चीज़ तो बात बड़ी क्लियर है जो मैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। इतनी ज़्यादा पोस्ट, चाहे वो JKSSB जेई सिविल हो या मैकेनिकल हो, मैकेनिकल की ए हो, मैकेनिकल का जेई हो, सब चीज सब स्ट्रीम्स के लिए, दोनों स्ट्रीम्स के लिए, और जेई के लिए भी और ए के लिए भी, मैकेनिकल में दोनों तरीके की पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज हुई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा मैकेनिकल का जो हमारा डिपार्टमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट का, उसमें जितने भी हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, फैकल्टी है, टीचर्स हैं, दे कम फ्रॉम आउटसाइड, दे कम फ्रॉम मध्य प्रदेश, दे कम फ्रॉम बिहार, और बड़े मंजे हुए वेल एजुकेटेड बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, दोज हु आर गेट क्वालिफाइड, IAS क्वालिफाइड, और जिनका पढ़ने पढ़ाने का पैशन है, रिजल्ट शो करने वाले लोग हैं, वो आएंगे। अभी हमारे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मैकेनिकल के लिए भी और सिविल के लिए भी, उन सब का ये मानना है कि हम रमज़ान के बाद जब ईद हो जाती है 3-4 तारीख मई को, तो हम नए बैचेस लॉन्च करें। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था 1 महीना पहले, जिसमें मैंने बोला था कि आप इंतज़ार मत करिए कि कब पोस्ट एडवर्टाइज होंगी, कब नोटिफाई होंगी, बिकॉज जब तक पोस्ट नोटिफाई होती है तब तक बहुत लेट हो गए होते हैं हम लोग प्रेपरेशन का सिलसिला स्टार्ट करने में। तो अच्छा लगता है कि हम पहले से ही प्रेपरेशन करें, क्योंकि अब एक बात तो क्लियर हो गई कि पोस्ट हैं। अब वो कितनी नोटिफाई करता है एजेंसी, कितना नहीं है, वो तो दैट डिपेंड्स अपॉन देयर कन्वीनियंस, that depends upon them. लेकिन there are a quite big number of posts both for civil engineering as well as for mechanical engineering. तो उसके लिए तैयारी करिए। मैंने 1 महीना पहले जो वीडियो बनाया मैंने उसमें बोला कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए, तो बहुत अच्छा लगा कि 2-3 बैचेस हमने ऑफलाइन शुरू किए। अभी ऑनलाइन नहीं शुरू किया, ऑफलाइन हमारे बैचेस शुरू हो गए हैं सुबह, और देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छा जो उनका जो उत्साह है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि जब आपकी तैयारी हो रही होती है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है। जब तक आप तैयारी शुरू नहीं करें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं रहता है और आप ढंग से परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस बार भी एडमिशन लिया और अक्सर जो हमारे पास आते हैं, तो अक्सर उनका ये मानना होता है कि सर हमारे कॉलेजेस में इतनी बढ़िया पढ़ाई नहीं हुई। और अब तो इस कोरोना काल में 2-2.5 साल में तो पढ़ाई हुई नहीं है, लेकिन डिग्रियां तो हो गई, बीटेक तो आप हो गए, डिप्लोमा तो क्लियर कर दिया, लेकिन आपकी तैयारी नहीं हुई और आपका बेस भी नहीं है। उस बेस को बनाने के लिए हम बड़ा बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल बेस है उसको हम ले डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो नए बैचेस अब हमने फैसला किया कि रमज़ान के बाद शुरू करेंगे, प्रोबेबली 9th of May, प्रोबेबली, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोबेबली बाय 9th of May ऑनलाइन दोनों JKSSB जेई सिविल
और JKSSB JEE मैकेनिकल दोनों के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गई है। बस बच्चों का ये मानना है कि हमारा ये रमज़ान का महीना हो जाए और उसके बाद आप बैचेस शुरू करें। तो मुझे लगता है बाई 9 मई हम लोग ऑनलाइन बैचेस शुरू करेंगे। ऑफलाइन ऑलरेडी चल रहे हैं और कुछ बैचेस और 10-12 दिन तक हम स्टार्ट करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा सब बच्चों के लिए, जो बच्चा एस्पायर कर रहे हैं, कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा जब आप हमारी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्लासरूम में बैठेंगे, या आप हमारी ऐप के ज़रिए पायनियर्स एकेडमी JNK जो हमारी ऐप है उसके ज़रिए आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने देखा नीचे जो हमारा ऐप है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करिए, उसमें भी आपको जानकारी मिलेगी। मैं विशेष तौर पर उन कैंडिडेट से बात करूंगा जो कैंडिडेट हमारा इंस्टीट्यूट अटेंड नहीं कर पा रहे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, किसी फर्म में काम कर रहे हैं, या किसी और कैपेसिटी में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर हम रेगुलर बैच शायद ना स्टार्ट करें। तो ऑनलाइन में मैं उनके लिए एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप हमारी ऐप में वो जो हमारा जो स्टोर है उसमें जाइए, विज़िट करिए, उसको डाउनलोड करिए, और स्टोर में आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, आपको हमारे PDF नोट्स मिलेंगे। आप जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं अटेंड कर सकते आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया एंड दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो हमारे पास तो आ नहीं सकते। और जो वर्किंग लोग जिनको थोड़ा टाइम मिलता है तो वो हमारे ऑनलाइन बैचेस बाद में भी ज्वाइन करें। एक तो ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, PDF फाइल्स पड़ी है, आप उनको परचेज करें, या हमारा जो नया ऑनलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं 9 फरवरी प्रोबेबली, जो मैं प्रोबेबली बोल रहा हूँ बिकॉज इट कैन बी 2 दिन पहले 2 दिन बाद में भी हो सकता है, वो हमारा ऑनलाइन जो है वो दोनों ब्रांचेस में हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। बस अब हम फर्स्ट वीक या 9 मई को हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग ऑफलाइन इंटरेस्टेड हैं, एनी टाइम दे कैन कम, दे कैन कॉल अस, हमारे नंबर आपको दिख रहे होंगे, एंड दे कैन मेक इट कन्वीनियंट टू कम टू द ऑफिस, और यू कैन कॉल अस ऑन अवर मोबाइल नंबर्स, और ये दे कैन सेंड ए मैसेज। आप ऐप के जरिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए। बाकी रहा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का, हालांकि दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट टेस्ट सीरीज, लेकिन आप देखेंगे हमारी आप ऐप पे जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ देयर आर 2 डिफरेंट सीरीज ऑफ टेस्ट। एक पहला नंबर जो सीरीज जिसमें 10 टेस्ट हमने सब्जेक्ट वाइज लिए, 3 टेस्ट हमने फुल लिए, उसके बाद दूसरी टर्म में फिर हमने 10 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज लिए, 3 टेस्ट फुल टेस्ट लिए। और आप हैरान हो गए ये जान करके कि ये जो अभी पेपर हुआ 20 मार्च को, इसमें तो आपने देखा ये मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज, मैक्सिमम नंबर्स, और मैक्सिमम ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट थ्रू। ये मैं आज आपको बता दूं, ये मेरी भविष्यवाणी है, बिकॉज जब आपका 20 को पेपर हुआ इमीडिएटली उसके बाद हमको रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए कि हमारा इतना स्कोर होना चाहिए, हमारा इतना स्कोर होना चाहिए। उस हिसाब से मैंने देखा कि 105 से ऊपर ही स्कोर है मैक्सिमम बच्चों का, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी फैकल्टी की, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा। उसके बाद अब हम बेताबी से वेट कर रहे हैं कि कब रिजल्ट निकलता है। आई एम श्योर, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि मैक्सिमम बच्चे जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे दे विल बी फ्रॉम पायनियर्स एकेडमी। ठीक है, इसका श्रेय सिर्फ हम लोगों को, जो हमारी टीम को नहीं जाता, इसका श्रेय बच्चों को भी जाता है। और ख़ास तौर पे मैं ऑनलाइन बैच की बात करूंगा कि हमारा जो पिछले दिनों ऑनलाइन बैच था उसमें से मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चे हमारे को इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे, बिकॉज क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन वॉज वेरी नाइस। मैं आई प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड एंड वंस अगेन आई रिपीट दैट द क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन वॉज वेरी नाइस एंड आई एम श्योर दैट मैक्सिमम ऑफ देम आर गेटिंग थ्रू। तो एक बार फिर मेरा अनुरोध रहेगा कि जैसे ही अभी पता तो लग चुका है आपको कि GAD ने पोस्टें रेफर कर चुके हैं, कुछ बच्चों ने RTI लगाई, उसके तहत उनको बता दिया गया कि हाँ इतनी पोस्टें रेफर हो चुकी हैं। अब कब ये पोस्ट नोटिफाई करेगा आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी, कब नहीं करेगा वो तो उनको ही मालूम है, लेकिन आप उसका वेट मत करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन होगी तो ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन के 1 महीने के बाद पेपर हो जाए।
हमें तो कुछ टाइम चाहिए ना आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, हमें भी कुछ मिनिमम टाइम चाहिए। तो इसलिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे उनको एक मिनिमम टाइम चाहिए, ये विद इन नो टाइम नहीं हो सकता। इसमें टाइम चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स चाहिए हमको सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और जस्टिस करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि मेजॉरिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। इसलिए आप इसको डिले मत करिए और जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि जब आप तैयारी शुरू करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका जो प्रैक्टिस है पेपर देने की, टेस्ट के ज़रिए जो आप प्रैक्टिस को देखेंगे कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, आप टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चों की शिकायत रही कि पेपर तो बड़ा आसान था, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट जो होगी दैट विल बी थ्रू आवर टेस्ट सीरीज। तो इसके बाद हम बेताबी से इंतज़ार करेंगे कि जैसे बच्चे, और हालांकि ये बैचेस तो हमारे चल रहे हैं, आप इनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और नए बैचेस जो आने वाले हैं उसमें भी आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, और आने वाले कल के लिए आप तैयारी करें और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और जो भी हम आपके लिए कर पाएँ, यू आर ऑलवेज वेलकम विद अस। थैंक यू।